नमस्ते एवरीवन। आज ये मेरी पहली वीडियो है हिंदी में। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करने वाली हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये कॉल फॉर पेपर्स क्या होता है, सीएफपी क्या होता है? तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो बनाते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि सीएफपी होता क्या है? और थोड़ा-थोड़ा मैं इधर-उधर हिंदी इंग्लिश मिक्स करने वाली हूँ। बट ये स्पेशली ऑडियंस के लिए है जो एक्चुअली इंडिया में समझना चाहते हैं कि सीएफपी कैसे लिखना है बिकॉज़ अ बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कभी-कभार हमें समझ में नहीं आती कि कैसे करनी है। जैसे मुझे कुछ साल पहले तक पता ही नहीं था कि ये कॉन्फ्रेंस में लोग बोलते कैसे हैं, लाइक उनको इनवाइट किया जाता है कि कैसे करते हैं। तो मुझे धीरे-धीरे कुछ समझ में आया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है और तो आई एम श्योर आप शेयर कीजिए। मुझे भी पता चलेगा कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ होती हैं, तो सीखने में मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सीएफपी जो होता है ना किसी भी कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पे अब आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ये ब्लैक हैट हो गया, डेफकॉन हो गया, ये सारी। मैं सिक्योरिटी में हूँ, तो साइबर सिक्योरिटी में, तो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताऊँगी कि एग्ज़ैक्टली वो क्या करते हैं। तो इन सब कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है कि एक टाइमलाइन निकलता है कि इस डेट तक आपको पेपर सबमिट करने हैं। उसके बाद कुछ रिव्यूअर्स होते हैं जो उनको पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए वैलिड है कि नहीं, या कॉन्फ्रेंस में ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अच्छे पेपर होते हैं, कुछ बुरे पेपर होते हैं, नहीं। बट वो रिव्यूअर्स देखते हैं कि थीम क्या है। तो अगर सबसे पहले अगर आपको किसी कॉन्फ्रेंस में बोलना है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कीजिए कि उसका टाइमलाइन क्या है, कि कब तक आपको फिल करना है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आप पेपर बना रहे हो और कॉन्फ्रेंस का टाइमलाइन निकल गया, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। या आप वेट कर रहे हो लास्ट मिनट तक कभी वेट मत करना। वो सबसे मतलब बुरा डिसीज़न होता है, मैंने किया है और मुझे पता है वो लास्ट मिनट कहते हैं हाथ-पैर फूलते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं आपको उसमें, तो मेक श्योर कि आप पहले करके रखें। तो मैं हमेशा जो-जो कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलना होता है, मैं उसकी डिटेल्स निकाल के रखती हूँ पहले ही। मोस्ट सारी की सारी कॉन्फ्रेंस 6 महीने पहले तक डेट निकाल देती है कि हाँ, इस डेट को हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस डेट को सीएफपी ओपन करेंगे, इस डेट को क्लोज़ करेंगे। सब मोस्टली कॉन्फ्रेंसेस ऐसी करती हैं। तो आपके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि भैया इस वक़्त तक। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि कि उस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? मतलब वो क्या एआई पे ज़्यादा देख रहे हैं, सप्लाई चेन पे, सिक्योरिटी पे ज़्यादा बोल रहे हैं, या कुछ डेवलपमेंट लैंग्वेजेज़ को लेके बोल रहे हैं, उनके डिफरेंट ट्रैक्स क्या हैं? ट्रैक्स में जैसे होता है एक डिफेंस ट्रैक, जहाँ पे डिफेंड करते हो आप ऑर्गनाइज़ेशंस को या कुछ भी ऐसा अराउंड। उसके अलावा डिफेंस ट्रैक के अलावा ऑफेंसिव ट्रैक होता है, जहाँ पे हैकर्स हैक करते हैं चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें। उसके अलावा ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, जो पहले कभी किसी ने नहीं ढूँढी थी, अब लोगों ने निकाली है और उसके बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने निकाली है। तो वो सब डिफरेंट ट्रैक्स आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अभी तो क्लाउड, एआई, पॉलिसी, कम्युनिटी ट्रैक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो बहुत सारे ट्रैक हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस ट्रैक में पेपर डालना है। उसके बाद अ, अपना कॉन्टेक्स्ट बनाओ। लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट लेती हूँ, उसपे बस लिखना शुरू कर देती हूँ, रैंडम चीज़ें जो मुझे बोलनी है, जो मुझे करनी है। क्योंकि उन रैंडम चीज़ों से जो आपने गूगल डॉक बनाया है, उसके बाद आप अपना एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एक्चुअली आप सबमिट करते हो। 1 या 2 पैराग्राफ का होता है, जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी बताओगे। उन 2 पैराग्राफ में ही पूरी स्टोरी बताओगे कि भैया मैं बताने क्या वाला हूँ और क्या बताने वाली हूँ। सो इट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप पूरा का पूरा डिफाइन करो। तो उसके बाद जब आप डिफाइन कर लोगे, और वो डिफाइन करने में आपको टाइम लगेगा, मुझे टाइम लगता है, हर एक का अपना वे है, पर जब आप पहली बार शुरू कर रहे हो ना, तो बहुत एक्चुअली टाइम लगता है और समझ में नहीं आता क्या। मतलब मैंने पहला पेपर लिखा था तो पता ही नहीं क्या लिखा था, सबमिट कर दिया 4-5 लाइनें लिख के। और लोगों को मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि भैया करना शुरू करो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं? तो बाद में समझ में आया है कि भई मैं सही कर ही नहीं रही। तो कॉन्फ्रेंस की जब वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे कुछ रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस होती है कि किस तरह से आपने लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, पीडीएफ में, डॉक्स में, या फिर कुछ लिंक्स देने हैं, कुछ एक-एक चीज़ आपको ना उसका पढ़ लो। पहले 2-3 बार में थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को पढ़ने में, उसके बाद सब स्मूथ हो जाता है। क्योंकि आपको पता होता है कि कैसे देखना है, क्या करना है और कहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, ये क्या है। कई बार तो फ़ॉन्ट, कई कॉन्फ्रेंसेस तो फ़ॉन्ट के लिए को लेके भी है। जैसे मैं बताती हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस है ग्रेस हॉपर इंडिया, वो हर यूएस में भी होती है, पर 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार रिजेक्शन हो गया और समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उनका क्या था कि फॉर्मेट सही जा रहा था मेरा, पर फ़ॉन्ट में इधर-उधर हो रहा था। तो वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, और कितना लेजिबल होना चाहिए, कहाँ आपकी बायो आनी चाहिए। कई कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा भी होता है।
बट कई कॉन्फ्रेंसेस सुपर चिल्ड हैं, बस आप अपना अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट लिख दो, अपने रेफरेंसेस दे दो कि आपने कहाँ पहले बोला है, अगर नहीं भी बोला तो ओके है। अगर उनको आपका टॉक पसंद आया तो आपको मेंटरिंग भी देंगे कि आप आगे कॉन्फ्रेंस में बोल सको। लाइक मेरे को देखा है कि ओबास पर ब्लैक हेट में तो ये होता है कि आपको प्रॉपर मेंटर करते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम स्पीकर्स हैं तो वो बोल सकें। तो बिगिनर ट्रैक अमेजिंग है, तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो कि अगर कुछ शुरू में नया अगर आपने करा है और आपको शेयर करना है तो। उसके अलावा आप याद रखना कि जब भी आपका पेपर रिव्यू होगा तो एक बंदा नहीं करेगा, बहुत सारे बंदे करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल आईज जो होती हैं उस पेपर पे। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को पसंद नहीं आया और हो गया, नहीं। 3-4 लोग 5 लोग का रिव्यू होता है, रिजेक्ट और उन्हीं के बेसिस पे होता है। पूरी रेफरेंसेस लगाई जाती है। अगर वो पेपर कहीं और भी गिवन है तो वो भी लोग एक्चुअली रिव्यू करते हैं कि हाँ कैसा था। और अगर वहां पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो लोग सुनना चाहेंगे कि भैया क्या डिफरेंट था, या अगर आपने पहले किसी कॉन्फ्रेंस में बोला है और अब आपको इस कॉन्फ्रेंस में भी बोलना है तो क्या नया आप ला रहे हो। वो सब चीजें अगर आप पहले ही लिख दोगे ना तो आधा काम तो वहीं पे सॉर्ट हो जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आप डेट डिफाइन करो। कब आप सबमिट करोगे वो भी अपने आप दिमाग में डालो कि कब, हाँ मुझे इस डेट तक करना है, क्योंकि मैं लास्ट मिनट तक नहीं वेट करने पर, मुझे लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना। उसके बाद आपको ये चीज रखना है कि भाई मुझे कैमरा रेडी रहना है, अगर वर्चुअल है और अगर इन पर्सन है तो मुझे अपने ट्रैवल का इंपॉर्टेंट चीजें देखना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस है जब मैं जा ही नहीं सकती, मेरे पास शेंजन वीजा नहीं है तो मैं यूरोप ट्रैवल ही नहीं करती। और दूसरा क्या होता है कि मेरे ट्रैवल्स के बीच में थोड़ा कम टाइम होता है तो मेरे को पासपोर्ट सबमिट करने का टाइम नहीं मिलता, तो इतना आसान नहीं है। पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस के लिए जैसे मुझे पता है कि हाँ मुझे यूके जाना था तो मैंने पहले ही अप्लाई करके रखा, जैसे ही आया मैंने पासपोर्ट अर्जेंट में दिया, मेरा 1 हफ्ते में पासपोर्ट आ गया, तो मैं मेरा हो गया वीजा। पर कई कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कई लोकेशंस के लिए आपको ज्यादा टाइम के लिए देना पड़ता है, तो आप वो चीजें आप ध्यान रखना कि अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो तब भी आपको ट्रैवल तो आपको तब भी देखना पड़ेगा। अगर आप एक सिटी से मूव कर रहे हो, जैसे मैं बैंगलोर में, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो भी मुझे प्लान करना पड़ता है, मुझे पुणे जाना है, मुंबई जाना है, किसी भी सिटी में जाना है तो मुझे पूरा प्लान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बस बोला और हो गया। तो कॉन्फ्रेंस इसीलिए आपको 1 या 2 महीने 2 महीने पहले तक बता देती है कि हाँ आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया है ना, बी रेडी। तो वो आपको पूरा टाइम देती है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन भी बना सको। मेरा क्या है, जब मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखती हूँ उसके साथ साथ एक ड्राइव पे प्रेजेंटेशन रेडी कर देती हूँ, डमी प्रेजेंटेशन, और उसमें अपने सारे इनपुट डालती जाती हूँ जब मेरे जो दिमाग में आता है। और दूसरा जो पिक्चर आती है जो दिखती है, हाँ ये मेरे टॉक में बहुत अच्छी लगी। पर ये याद रखना, अगर आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर यूज कर रहे हैं तो उसके रेफरेंसेस देना। तो ऐसे ही सेम जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं या कॉल फॉर पेपर्स के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उसमें अपने रेफरेंसेस देना कि आपने क्या क्या काम किया, कहाँ पे किया, कैसे किया, क्या आपका रिसर्च कैसा है, नॉवेल है या फिर ये बिगिनर ट्रैक है, वो सब चीजें जरूर डालना। और दूसरा अपनी पर्सनल स्टोरी कि आपने क्या सीखा है। एटलीस्ट मुझे आपकी नॉलेज क्या है वो मुझे सीखनी है कि क्या चीज नहीं की। दो चीजें हमेशा सेम दिखती हैं पर वो डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं, तो वो डिफरेंट तरीका क्या है, तो वो सीएफपी में वो लोग बहुत देखते हैं, रिव्यूअर्स वो चीज बहुत देखते हैं। और उसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे से डालना, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वो सब, कि अगर किसी को आपको रीच आउट करना हो तो वो आपको आराम से कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीजें एक अगर आप डॉक्यूमेंट पे लिख लेते हो तो बहुत हेल्प करती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं तो उसका आउटलाइन भी बना लेती हूँ। अब आउटलाइन क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि हाँ ये मैं बोलूंगी, पर आउटलाइन में क्या होता है कि एक एक चीज की इस सेक्शन में मुझे क्या क्या बोलना है, इस सेक्शन में क्या क्या आ सकता है, वो सब चीजें भी मैं करके रखती हूँ। तो प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि कुछ कॉन्फ्रेंसेस आउटलाइन भी मांगती हैं। बट एक काम करेंगे, मुझे पता है सीएफपी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट।